अध्यायं नमो लोये सब्बसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिस पद्म पुराण में कल चर्चा चल रही थी कि रावण, विभीषण और भानुकर्ण तीनों विद्या सिद्ध करने के लिए जंगल में बैठे हुए हैं। घनघोर जंगल है। जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नाम का देव उनकी परीक्षा कर रहा था और उसने जैसे भी हो सके हर तरह से उनको तप से डिगाने का कोशिश करी, लेकिन वह तीनों के तीनों अपने ध्यान में निश्चल रहे और निश्चल रहते रहते उनकी ऐसी अवस्था चल रही है। तो देखते हैं, यहाँ पर माँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैंने तुम लोगों को सुख पाने की इच्छा से ही उदर में धारण किया था, क्योंकि पुत्र वही है जो पाए की तरह माता पिता को धारण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उन देवों ने अत्यंत भयंकर मायामयी कार्य करना शुरू कर दिया। अभी तक तो वो क्या कर रहे थे, दूर दूर से डरा रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, माता पिता, दशानन के माता पिता का रूप बनाया और बहन का रूप बनाया और सबका दशानन के सामने विभीषण का सर काटता हुआ दिखाया, भानुकर्ण का सिर काटते हुए दिखाया, माता पिता का सिर काटते हुए दिखाया और भानुकर्ण और विभीषण के सामने अन्य 2 भाइयों का सिर काटते हुए उन्होंने दिखाया। लेकिन रावण दृढ़ रहा, किंचित मात्र भी उनके मन में विकार नहीं आया। लेकिन भानुकर्ण और विभीषण के मन में किंचित विकल्प आ गया, थोड़ा सा क्रोध आ गया, किंचित, ठीक है। लेकिन उसने अपनी तप नहीं छोड़ा, लेकिन वह बैठा रहा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो उस ध्यान के प्रभाव से उसी समय 8 कर्मों का विच्छेद कर देते। जैसा ध्यान रावण ने धारण किया, आचार्य बोल रहे सुरेश भाई सेठ कि यदि ऐसा ध्यान कोई आचार्य, कोई मुनिराज यदि ऐसा ध्यान धारण करते तो उसी क्षण, मतलब कितने उपद्रव हुए, भूत भी बने, प्रेत भी बने, सांप भी बने, बिच्छू भी बने और उनसे लिपट भी गए। भूत प्रेतों ने डांस भी किया, उनकी माता को मारता हुआ भी दिखाया। लेकिन कितना अटक ध्यान होगा कि वह तीनों के तीनों अपने ध्यान में लीन रहे। तो आचार्य बोल रहे कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिराज मोक्ष की इच्छा से करते तो उसी क्षण 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्य है सुरेश सेठ, जितने कष्ट तुमने घर परिवार चलाने के लिए उठाए हैं, इतने कष्ट यदि धर्म करने के लिए उठाए होते तो तुम्हारा भी मोक्ष हो जाता। सत्य है, घर परिवार, घर ऐसे ही थोड़ी चलता है।
कितनी समस्याएं, कितनी विपत्तियाँ, कितने संघर्ष, लेकिन आदमी घर चलाने के लिए सारे संघर्ष शहर से स्वीकार करता है, लेकिन धर्म चलाने के लिए मंदिर में आ जाए तो पंखा नहीं हो तो नहीं बैठना में होता कि नहीं होता। तो आचार्य बोल रहे कि हे जीव, तूने घर परिवार चलाने के लिए तो अनंत पर्याय लगा दी। कितनी अर्पित भाई, एक पर्याय धर्म के लिए लगा दे, नहीं लगाएंगे महाराज। और लगाएंगे तो वो कौन सी लगाएंगे? जो जैसे तुम्हारी बागड़ में कहीं कहीं फल चढ़ाए जाते, ठीक है ना, तो कौन से फल चढ़ाएंगे? जो सड़ गए हो, जो खाने पहले तो खाएंगे, अब खाने से जो बच गए, सड़ गए, तो जाओ भगवान को चढ़ाया हो। तो ऐसे हम भी भगवान के लिए धर्म में यदि कोई पर्याय लगाएंगे तो कौन सी लगाएंगे? जो सड़ गई हो। सड़ गई मतलब 80-90 साल के हो गए, अब शरीर काम कर नहीं रहा है, तो अब क्या करो? तो चलो अब धर्म करो। जीव समझ बात को, निश्चल बुद्धि से, निष्कपट भाव से अनंत पर्याय तूने घर परिवार चलाने के लिए लगाई है। ऐसी निष्कपट भाव से अर्पित भाई अपने बेटे के प्रति कितने समर्पित हो महाराज। ना तो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, यदि उसको कोई तकलीफ हो जाए तो रात भर भी समर्पित है और दिन भी समर्पित है, तन मन धन तीनों समर्पित है। किसके लिए? बोलो ना माता, बेटे के लिए। वह बेटा कब तक साथ देगा? बोलो ना, कब तक साथ देगा? कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उसके लिए ऐसी हमने एक नहीं अनंत पर्याय दे दी हैं, लेकिन कोई सार नहीं निकला। तो जैसे अनंत पर्याय मैंने तन मन धन से संसार चलाने के लिए समर्पित की, ऐसी खोडनिया माँ एक पर्याय तन मन धन से धर्म के लिए समर्पित कर दो तो फिर आगे पर्याय मिलना बंद हो जाएंगे। तो आचार्य यहाँ पे बोल रहे कि जैसा कोई मुनिराज यदि ध्यान ऐसा धारण करते तो उसी क्षण 8 कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष चले जाते। तो इसी बीच में हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई अनेक हजार शरीर धारणी विद्याएं दशानंद को सिद्ध हो गई। कितनी? अनेक हजार, एक आध दो नहीं, अनेक हजार। दृढ़ निश्चय भी पूर्वोपार्जित उज्ज्वल कर्म से ही प्राप्त होता है। यथार्थ में कर्म ही दुखानुभव में विघ्न उत्पन्न करते हैं और योग्य समय पात्र के लिए दान देना, क्षेत्र में आयु की स्थिति समाप्त होना और रत्नात्रय की प्राप्ति रूपी फल से युक्त विद्या प्राप्त होना, इन 3 कार्यों को अभव्य जीव कभी नहीं पाता। 3 कार्य हो गए क्या? सबसे पहला कार्य है, ध्यान से सुनना, अभी पूछेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे आचार्य? इन 3 कामों को कोई भी अभव्य जीव कभी भी प्राप्त नहीं करता। कौन से 3 काम? तो योग्य समय पर पात्र के लिए दान देना। पात्र को दान तो सभी देते हैं। कब देते हैं? जब हमारा नंबर आएगा तो हम देंगे। समझो बात को। वो नंबर योग्य समय नहीं है, वो तो हमें एक समाज की व्यवस्था है तो करना ही पड़ता है तो करते हैं, लेकिन योग्य समय पर हमने पात्र को दान दे दिया। यह अभव्य जीव 3 काल में नहीं कर सकता, भव्य जीव ही करेगा। जब योग्य समय आया, समय पड़ा, तो बिना किसी से कहे, बिना किसी से पूछे और अपन ने योग्य समय पर योग्य पात्र को दान दे दिया, यह मात्र भव्य ही कर पाएगा। ठीक है।
क्षेत्र में आयु की स्थिति समाप्त होना, क्षेत्र में मतलब तीर्थ क्षेत्र वगैरह में या अच्छे क्षेत्रों पर आयु समाप्त होना। और नंबर 3, रत्नात्रय की प्राप्ति रूपी फल से युक्त विद्या का प्राप्त होना। जी किसको प्राप्त होंगे? अभव्य जीव कभी भी इन 3 कार्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो रावण के लिए इतनी सारी विद्याएं सिद्ध हो गई, वह भव्यता की अभव्य? क्यों था भव्य? है आगामी काल में तीर्थंकर बनने वाले हैं, और तीर्थंकर बन के महिपाल जी क्या होगा? तुम्हें बनना कि नहीं बनना? बनना है। नहीं, बहुत अच्छा है, भावना भाव, ठीक है। किसी को 10 वर्ष में, किसी को 1 माह में, किसी को 1 क्षण में ही विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। सो यह सब कर्मों का प्रभाव है। भले ही पृथ्वी पर शोभे, चिरकाल तक का भोजन का त्याग रखे, रात दिन पानी में डूबे रहें, पहाड़ की चोटी से गिरें और जिससे मरण भी हो जावे ऐसी शरीर सुखाने वाली क्रियाएं करें, तो भी पुण्य रहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता। शास्त्र में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? चिरकाल तक भोजन का त्याग करें, शरीर रात दिन पानी में डूबे रहें, पहाड़ की चोटी पे खड़े रहें, पहाड़ की चोटी से गिर जाएं, लेकिन यदि तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं है। वह तपस्या भी पुण्य के प्रभाव में ही फल देती है, भगवान की पूजा भी पुण्य के उदय में ही फल देती है। बहुत सारे लोग आते, महाराज तुम्हारी दुकानों में मांगने आते ना, दुकानों में बहुत सारे लोग मांगने आते हैं, पैसा दे दो, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। तो हे जीव, मेरा भला मेरे पुण्य के उदय में ही होगा। मैंने भगवान की पूजा करी और मेरा काम हो गया, वह भी तभी होगा जब तेरा पुण्य होगा। यदि पुण्य नहीं है तो फिर भिखारी से करवाओ। बोलो सुरेश सेठ, ठीक है ना। तो इस पे शास्त्र में लिख रहे कि कुछ भी करो, शरीर सूख जाए, टटेरा बन जाए, लेकिन यदि पुण्य होगा तो ही विद्या सिद्ध होगी, और पुण्य नहीं है तो विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। तो ऐसे समय में क्या करना? अपन को अपना मनोरथ नहीं खोना। यदि भगवान की पूजा करते हैं और हमारी समस्याएं ठीक नहीं होती हैं तो उस समय भी मन हल्का नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी झोली में पुण्य नहीं है। लेकिन आज पूजा कर रहे तो वो पुण्य आ रहा है, तो आएगा तो कालांतर में काम होगा। एक बंध रूप पुण्य होता है और एक उदय रूप पुण्य होता है, ठीक है। तो उदय में जो चल रहा है वो पूर्व का चल रहा है, और बंध में जो चल रहा है वो वर्तमान, वो भविष्य में आएगा, ठीक है। इसलिए खोड़नी अम्मा शांति रखना, घबराना नहीं, भगवान को गालियाँ नहीं देना। हे भगवान, इतने साल हो गए, देखा हमने लोगों को, महिपाल जी बोले 70 साल हो गए हमने इतने उपास करे, लेकिन हमारे ऐसा काम नहीं हो रहा। हे जी, पुण्य के प्रभाव में ही होता है, पुण्य नहीं है तो नहीं होता। जिन्होंने पूर्व भाव में अच्छे कार्य किए हैं उन्हें सिद्धि अनायास ही प्राप्त हो जाती है। रावण जो है वो पूर्व भाव के मुनिराज हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। पूर्व भाव में रावण का जीव मुनि था, और 6वें गुणस्थान में भावलिंगी मुनि था, द्रव्यलिंगी नहीं। और भावलिंगी मुनिराज बन करके उसने मासोपवासों की तपस्याएं करी थी, और वह मासोपवासों की तपस्याओं का फल था कि उसको शरीर बलवान मिला, बुद्धि स्थिर मिली, और उसने खड़े होकर के इतने सारे उपद्रवों को सह करके और हजारों विद्याओं को सिद्ध कर लिया। तो पूर्व का पुण्य उसके पास था, ठीक है।
तपश्चरण आदि क्रियाएं तो निमित्त मात्र हैं, पर जिन्होंने पूर्व भाव में उत्तम कार्य नहीं किए वे व्यर्थ ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका जीवन निरर्थक है। ठीक है, जिन्होंने मनुष्य भाव पा करके और तप वगैरह नहीं किया है उनका जीवन कैसा है? जोर से बोलो। निरर्थक है। निरर्थक मतलब बोलो काका जी, है बेकार है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को पूर्ण आदर से आचार्य की सेवा कर सदा पुण्य का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणक महाराज, पुण्य का प्रभाव तो देखो। महामनस्वी दशानंद समय पूर्ण ना होने पर भी विद्याओं की सिद्धि प्राप्त कर गया। यानी उसने कितनी सी मंत्र पढ़ने थे? 10,000 करोड़ बार मंत्र को जपना था, लेकिन उसने जप नहीं पाया। उसके पहले ही विद्या सिद्ध हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इतने सारे उपद्रव आए तो उपद्रव में स्थिर रहा, तो वह जो सहकारी देव थे, विद्याएं थीं, वह उसके तप के प्रभाव से और पूर्व पुण्य के प्रभाव से समय के पहले ही आकर के खड़ी हो गई। ठीक है, अब उन विद्याओं के नाम, उनके अर्थ कार्य की सामर्थ्य ही प्राप्त होती है। प्रचलित है शरणिक, सावधान हो करके सुनो। सावधान हो जाओ। क्या सुना रहे? अब विद्याओं के नाम सुना रहे, सुनोगे? बहुत सारी हैं। संचारिणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारिणी, जगत्कंपा, प्रज्ञप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, लघिमा, क्षौम्या, मना स्तंभनकारिणी, संवाहिनी, सुरध्वंसी, कौमारी, भदकारिणी, सुविधाना, तपोरूपा, दहिनी, विप्लोदरा, सुप्रदा, रजोरूपा, दिन रात्र विलाधिनी, वज्रोधरी, समाकृष्टि, अदर्शनी, अजरा, अमरा, अनस्तंभिनी, तपोस्तंभिनी, गिरिधारिणी, अवलोकनी, हरिध्वंसी, घोरा, धीरा, भुजंगिनी, वारुणी, भुवना, अवधा, दारुणा, मदानाशिनी, भास्करी, भय संभूति, ईशानी, विजया, जया, वंदिनी, मोचनी, वाराणी, कुटिलाकृति, चितोद्भवा करी, शांति, कौवेरी, वधकारिणी, योगेश्वरी, बलोत्सादी, चंडा, भीति और प्रवर्षणी आदि अनेक विद्याओं को निश्चल परिणाम का धारी दशानंद पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से थोड़े ही दिनों में प्राप्त हो गया। समझ में आई विद्याएं? नहीं आई? जी, तो थोड़े के नाम बताए, क्योंकि कई हजार उसको सिद्ध हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे कि भानुकर्ण को कितनी हुई, तो भानुकर्ण को मात्र 5 ही हुई। भानुकर्ण मतलब कुंभकर्ण को 5 ही हुई। क्यों हुई 5? क्योंकि उसको थोड़ा सा क्रोध आ गया था, और क्रोध आने के कारण वह सारी विद्याएं उनको नहीं सिद्ध हो पाई। तो कुंभकर्ण को कौन सी हुई? सर्वाहा, रति समृद्धि, जिम्बिरणी और व्योमगामिनी और निद्राणी। अब यहीं से तुम लोगों ने बोलने लगा 6 महीने सोता था। उसको निद्राणी नाम की विद्या सिद्ध थी। ठीक है, वो 6 महीने सोते नहीं थे, क्योंकि वो महापुरुष हैं। और कुंभकर्ण जो है वो कहाँ गए? कहाँ से कहाँ गए? मोक्ष गए हैं। ठीक है, तो मोक्षगामी पुरुष 6 महीने थोड़ी सोएगा, 6 घंटे भी नहीं सोए। ठीक है, उनको 5 विद्याएं सिद्ध हुई थी और 4 विद्याएं विभीषण को सिद्ध हुई थी। सिद्धार्था, शत्रुदमनी, निर्व्यघाता
और आकाशगामिनी, ये 4 विद्याएं विभीषण को प्राप्त हुईं। इस प्रकार विद्याओं के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के वह तीनों भाई महाहर्ष के कारण नूतन जन्म ही उन्होंने प्राप्त किया हो, ऐसा फिर वहाँ पर हर्ष होने लगा। ओम नमः